और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई हेट राम, आई हेट कृष्ण, आई हेट या किसी गॉड को दूसरे कहा हो। आप योगी बार बार कह रहे हो, लेकिन मैं योगी नहीं कहता, है ना। मुझे वो आदित्यनाथ सिंह नजर आते हैं। प्रोजेक्ट चलाने का अधिकार इनका नहीं है, ये न्यायपालिका के ऊपर अतिक्रमण है। अगर ओबीसी एससी कोई भी जनसभा करेगा, वो जेल जाएगा, वो कुछ बोलेगा उसको पकड़ के अंदर करेंगे। उनका दरोगा, उनका सीओ, उनका एसीपी, सब तो वही बैठे हैं। देखिए, जब बात गाली और गोली पे आ जाती है, ठीक है, जब आदमी एजुकेटेड नहीं होता है, ठीक है, जब एक अशिक्षित व्यक्ति किसी जगह का मुखिया बनता है, जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है, वो गाली और गोली की भाषा जानता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। कानपुर से आई लव मोहम्मद की चिंगारी निकलती है और पूरे देश में वो चिंगारी फैल जाती है और उसके विरोध में लोग आई लव मोहम्मद के विरोध में लिखने लगते हैं आई लव शिवाय, आई लव महादेव। इस तरह का एक प्रकरण शुरू होता है। उसके बाद जो है मौलाना, जो बरेली में मौलाना ने नमाज के बाद लोगों को इकट्ठा कहा कि हम जाएंगे और इसके खिलाफ जो लोग तमाम लोग विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ जाकर हम एक ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्ण ज्ञापन देंगे। लेकिन उसमें पत्थर चलते हैं, पत्थरबाजी होती है, लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज के बाद हज़ारों लोगों पर मुकदमा कायम हो जाता है और मुकदमा कायम होने के बाद उसमें 80-82 लोगों की गिरफ्तारी होती है। लगातार गिरफ्तारी का दौर चल रहा है, पुलिस लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो नाबालिग हैं उनको भी गिरफ्तार किया, जो इस मामले में नहीं थे, जो बरेली से बाहर थे, ऐसे लोगों पर तमाम तरह की इस तरह की खबरें चल रही हैं कि उन लोगों पर अखिलेश यादव ने भी कई बार इस पर कहा कि जो वहाँ जो मासूम हैं, जो उस मामले में नहीं थे, जो बेकसूर हैं, जो निर्दोष हैं, उन पर कोई निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार वहाँ जारी है। इसी पर बातचीत करने के लिए यादव सेना के संयोजक और यादव सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर स्वागत है। जी जी सर, ये जो कार्रवाई हुई, आई लव मोहम्मद की एक चिंगारी निकलती है, लोग आई लव मोहम्मद लिख लेते हैं, उसके विरोध में थाने चले जाते हैं लोग। उसके बाद फिर आई लव शिवाय, आई लव महादेव, ये चलता है और फिर बरेली में नमाज के बाद होता है कि हम डीएम को एक ज्ञापन देंगे इसके, और उस पर लाठीचार्ज। अब जो जिस तरह से बरेली से जो खबरें आ रही हैं, लगातार लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर हुआ कई लोगों का। फिर इस घटना को पूरी कैसे देखते हैं आप? ये तानाशाही का सबसे बड़ा रूप है जो हमारे सामने है, क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर सभी धर्म के, संप्रदाय के या जितने भी मतावलंबी हैं सभी स्वतंत्र हैं, है ना। और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई हेट राम, आई हेट कृष्ण, आई हेट या किसी गॉड को दूसरे कहा हो। उन्होंने अपने ही भगवान को लव के लिए कहा है, तो ये तो कोई भी कहने के लिए स्वतंत्र है। और इसके बाद कि अगर प्यार की और मोहब्बत की बात कोई कर रहा है और उन्हें उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाए, ये तो तानाशाही हुई, ये तो आतताईपन हुआ ना इनका। अगर इन्हें करना ही चाहिए था कि इनको हेट है मुस्लिम से, हेट है मुसलमानों से, तो आज ये बहुमत में सत्ता में बैठे हुए हैं, है ना, वहाँ एक ऑर्डिनेंस पास करें कि यहाँ से मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। हैं, इस तरह लाठी चार्ज करके किसी को मरवा के किसी निर्दोष को उसके ऊपर लाठी चलाओ, उसका घर गिरा दो, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो जुडिशरी के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर हमला है। अगर ये किसी का घर खुद गिरा रहे हैं, कहीं से ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो ये तो सीधा सीधा न्यायालय का अपमान है। ये खुद न्यायालय बने हुए हैं। और योगी जी ने कहा कि अगले दिन जब इस पूरे प्रकरण के बाद योगी जी ने कहा कि मौलाना भूल गया था सरकार किसकी है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, देखो, ये तो भाषा वही वाली निकली जो 42 FIR इनके ऊपर थे, है ना। मुख्यमंत्री खुद बने हैं, खुद ही अपने आप सारे मुकदमे हटा लिए हैं इन्होंने, और लेकिन स्वभाव थोड़ी बदला है। आप योगी बार बार कह रहे हो, लेकिन मैं योगी नहीं कहता, है ना। मुझे वो आदित्यनाथ सिंह नजर आते, मुझे हाँ, योगी नहीं नजर आते, क्योंकि इन्होंने जो हमला ओबीसी, एससी और मुस्लिम पे किया है, जिस तरह लोगों को प्रताड़ित किया है, इस तरह किसी ने नहीं किया। इन्होंने अपना सामंती और वर्चस्ववादी स्वरूप दिखाया है। तो यादव सेना यानी कि जो वहाँ पर हुआ, जो मुस्लिम हैं उनका समर्थन करती है कि कोई भी अपना जो अपने धर्म अपने हिसाब से वो मानने की उसको आज़ादी है। बिल्कुल, सबको है। अगर आज कोई कहेगा आई लव राम, है ना, उस पे भी लाठियां पड़ेगी तो हम खड़े रहेंगे, क्योंकि वो तो प्यार की बात कर रहा है। तो अगर आई लव मोहम्मद कह रहा है तो हम कैसे मार दें? बड़े बेहया लोग हैं हम, अगर उन पे लाठी चला देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आतताई और आतंकी बनते हैं। पूरा देश, है ना,
हमारा जो है मानवता का संदेश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो हमारे देश में रहने वाले किसी दूसरे धर्म के वाले पे हम लाठी चला देंगे, जबकि हमने ही संविधान में एग्री किया है, हमने ही स्वीकार किया है कि हम उन्हें हर तरह की छूट देंगे। अगर उपद्रव उस तरफ से होता और आपके पास साक्ष्य होता तो आप बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन तब भी बुलडोजर नहीं चला सकते थे। बुलडोजर चलाने का अधिकार इनका नहीं है, यह न्यायपालिका के ऊपर अतिक्रमण है। सवाल ये भी उठता है कि जब फतेहपुर की एक घटना होती है, तमाम हिंदू संगठन के लोग मकबरे पर चढ़ जाते हैं, वहाँ पर जो है बवाल होता है, लेकिन किसी पर मुकदमा नहीं होता है। और जब सदन में नाम लेने की बारी आती है तो मुख्यमंत्री जी जो मंत्री जी से मना, सुरेश खन्ना जी को कहते हैं कि नाम मत लीजिए, नाम मत पढ़िए। देखिए, वो जब ये खुद कर रहे होंगे, है ना, तो उस पर पूरा पर्दा डाल देते हैं। इसमें बहुत माहिर है, यानी आप समझो ये अनर्थ को अर्थ बनाने में पारंगत है ना। और ये वो लोग हैं जो इनको जनता की भावनाओं से, लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं। ये अगर जनता के द्वारा चुन के आए होने वाले नेता होते तो निश्चित तौर पर इनके मन में संवेदनाएं होती, और वो संवेदनाएं इनके मन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वोट चोरी वाले लोग हैं और ईवीएम के जरिए इन्होंने सरकार बनाई है, इनका जनता की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि इस सरकार में दलित, पिछड़े और मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हुआ, ठीक। अब एक आदेश आया है कि कोई भी जातीय जो है रैली नहीं कर सकता, कोई जातीय पंचायत नहीं कर सकता है। तमाम जो पश्चिम से आ रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजकुमार भाटी जी, वो गुर्जर पंचायत कर रहे हैं तो उनके लिए मना किया जा रहा है, पीडीए पंचायत तक नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं एक इलाहाबाद से आए एक इंजीनियर विश्वकर्मा जी थे, वो अपना कार्यक्रम करना चाहते थे, परमिशन बाकायदा मिली उनको, जो है उन्होंने सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा और परमिशन तमाम जाति के लोगों को इकट्ठा किया, पिछड़े दलित लोगों को। और ऐन मौके पर एक दिन पहले, उसी दिन आखिरी दिन उनकी परमिशन को रद्द कर दिया गया और कहा कि आप लोग जातीय ये कह के कि हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं आ रही हैं कि जातीय जो भी, वहीं पर तमाम क्षत्रिय जो महासभा है, क्षत्रिय सम्मेलन, वो लगातार चल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पे यही कहना है कि जब उनके ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है समर्थ का नहीं दोष गोसाई, है ना। वो समर्थ है। समर्थ मतलब कुर्सी पे बैठे हुए, सत्ता पे बैठे हुए, चाहे वो आग मूते चाहे पानी, है ना, इससे कोई फर्क नहीं है, और वही वो कर रहे हैं। अगर ओबीसी, एससी कोई भी जनसभा करेगा वो जेल जाएगा, वो कुछ बोलेगा उसको पकड़ के अंदर करेंगे, और जब इनकी पार्टी का इनके लोग होंगे तो वो जातिवादी नहीं होंगे, वो जाति से नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि समर्थ का नहीं दोष गोसाई। वो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, और जो कुर्सी पे बैठा रहता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ये सत्ता का मद है, और इसी तरह के मद में बैठे हुए इन्हीं लोगों ने वो पुस्तकें भी लिखी हैं। वो पुस्तकें बता देती हैं कि कैसे हम पे वो राज करेंगे। आपको एक कविता, वो रामचरितमानस में एक दोहा लिखा हुआ है, बिना न मानद जलद गिर गए 3 दिन बीत, बोलो राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत, है ना। तो ये भय से आपसे प्रीत कराना चाहते हैं, आपको डराकर धमकाकर अपने साथ रखना चाहते हैं। अभी हाल ही में राजा भैया का एक बयान सुना होगा आपने, शस्त्र, है ना, संस्कृतियों की रक्षा करता है, शास्त्र नहीं। तो समझ में आया इससे ना कि तलवारों से समाज को समझाया जाए कि कैसे धर्म चलेगा, कैसे देश चलेगा, किताबें नहीं चला पाएंगी। तो हमें इनसे कैसे बचना है वो हमें सोचना होगा। ये आतताई हमें हर मार्ग पे रोकेंगे, हमसे कहेंगे कि तुम्हारी सभा जातीय है, और खुद जातीय सभा बगल में कर रहे होंगे, क्योंकि समर्थ का नहीं दोष गोसाई, उनका दरोगा, उनका सीओ, उनका एसीपी, सब तो वही बैठे हैं। हम कहाँ हैं? ढूंढना है, और जहाँ हैं हाथ जोड़ के हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी हाथ जोड़ कर रहे हैं, भैया हमारा नाम न लेना, कहीं बड़ी मुश्किल से नौकरी बचा रहे हैं। सरकार में तो सरकार ने तो तमाम लोगों को हिस्सेदारी दे रखी है, पिछड़े, दलित, हर समाज के जो है मंत्री हैं, हर समाज के जो है लोग हैं,
यादव जी से लेके और से लेके सभी तो यहाँ हैं। देखिए ये एक बड़ा षड्यंत्र है। आपने देखा है मुस्लिमों को वो गरियाते हैं, खूब गरियाते हैं, जी भर के उल्टा सीधा बोलते हैं, लाठी चारों तले। शहजाद पूनावाला उनका प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब आपको समझ में नहीं आया है? पूरे देश में मुस्लिमों के खिलाफ अभियान उनका चल रहा है और उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता मुस्लिम है। उसी तरह हमारे ये यादव जी उनमें मंत्री बने पड़े हैं, हमारे कुशवाहा जी बने पड़े हैं, हमारे केशव भाई बने पड़े हैं, राजभर जी हैं, ये सब पट्टा पहने वाले लोग निषाद जी हैं। बिल्कुल ये पट्टा पहने वाले लोग हैं। अगर कोई बोल दो, कोई ओबीसी के मुद्दे पर खुल के बोला हो या एससी के मुद्दे पे कोई एक नेता भाजपा में बोला हो, आ जाए, मैं उसके घर जिंदगी भर गुलामी करूंगा। कोई एक ओबीसी एससी नेता ऐसा बता दो जिसने हमारे मुद्दे पे बात की हो, हमारे लोग मरे हों, हमारे लोगों का मर्डर हुआ हो, कत्ल हुआ हो, उसमें उन्होंने आके बोला हो या डिफेंस किया हो। कोई एक मुद्दा बता दीजिए। यानी यादव सेना बरेली वाले कांड पे आइलम मोहम्मद का जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में मुसलमानों के साथ है, बिल्कुल रहेगी, हमेशा रहेगी, हर उस व्यक्ति के साथ रहेगी जो प्यार मोहब्बत की बात करेगा। चलिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणधीर जी, यादव सेना, जिस तरह से ये आइलम मोहम्मद का मामला हुआ, कोई जैसे आई लव राम लिख देता है, आई लव महादेव लिख दिया, आई लव शिवाय लिखा, आई लव योगी जी लिखा, सब कुछ लिखा, आई लव कृष्णा लिखा, किसी मुसलमान ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन आई लव मोहम्मद उन्होंने लिखा तो ये जो गैंग है, कभी जो है वो उनके अजान के विरोध में शुरू हो जाता है, वो हनुमान चालीसा शुरू जाते थे, ये जो कंसेप्ट शुरू हुआ है, ये जो प्रकरण पे क्या ये समझने की ज़रूरत है हमारे समाज को, पीडीए समाज को। और समझने की ज़रूरत ये है कि पहले उन्होंने खुल के इसका विरोध किया। किस बात का विरोध किया? उन्होंने संविधान का विरोध किया। फिर उसको कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है संविधान में, और समाजवादी, ये दो शब्दों का उन्होंने विरोध किया। धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक आज़ादी देती है इस देश में, ठीक है। धार्मिक आज़ादी का मतलब ये होता है कि कोई भी गुलदस्ता अत्यधिक फूलों के साथ अच्छा लगता है, ना कि किसी एक फूल के साथ कोई गुलदस्ता अच्छा लगेगा। तो हम उस बगीचे के बागवां हैं, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी ज़्यादा है, और इस जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे संगठन ने यह तय किया है। हम इससे पहले भी बरेली गए और अपने लोगों के साथ, मुसलमान समाज के लोगों के साथ मीटिंग करी, और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो जहाँ कहीं भी सरकार इस तरह की कोई भी गलत नीति सरकार, क्योंकि हम यादव सेना फिर बरेली जाएगी। और इससे पहले भी यादव सेना ने, जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, उसमें भी यादव सेना आगे बढ़ चढ़ के विरोध किया था। क्योंकि हम देखिए, जात पात से हमारे ऊपर ठप्पा लगता है जात पात का, लेकिन हमने हमेशा समाज की सुरक्षा को मद्देनज़र जो भी कदम उठाना रहा है, हमने वो उठाया है। यादव सेना मुसलमानों के साथ खड़ी है बरेली पूरे कांड पर। अच्छा, अभी नवरात्रि बीते, आप देखे होंगे तमाम रोड पर दुर्गा पंडाल लगे, मूर्तियां बैठाई गई, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं आई। लेकिन वो 5 मिनट की नमाज पर विरोध वाला, वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जब बात गाली और गोली पे आ जाती है, ठीक है, जब आदमी एजुकेटेड नहीं होता है, ठीक है, जब एक अशिक्षित व्यक्ति किसी जगह का मुखिया बनता है, जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है, वो गाली और गोली की भाषा जानता है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो कभी भी गाली और गोली की भाषा में बात नहीं करता है, ठीक है। ये भाषा जो बोली जाती है प्रदेश के मुखिया के द्वारा कि सीधा कर दिया जाएगा, ये भाषा ठीक कर दिया जाएगा, ये भाषा सिखाती है, बताती है कि वो कितने ज़्यादा शिक्षित हैं। कि योगी जी कहते हैं कि मौलाना भूल गया था सरकार किसकी है, तो वो ये उनकी भाषा है, उनकी भाषा सिखाती है। अब से देखना और समझना इस देश की, प्रदेश की युवा जनरेशन को है कि हमें इस प्रदेश को किसके हाथ में देना है। तो यादव सेना को उतरने की क्या जरूरत पड़ गई मुसलमानों के? क्या उनके तमाम संगठन हैं, तमाम लोग हैं, वो सक्षम नहीं? ज़रूरत, आप फिर यहाँ सवाल ही गलत हुआ कि हमें ज़रूरत तो आप घर पे हो, घर पे रहो, मौज करो, मुसलमानों ने आपको बुलाने नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जब हमारे बगीचे के दूसरे फूलों के साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी रखवाली करना और उसके साथ खड़े रहना। हम अपनी जिम्मेदारी में खड़े हैं। तो अपनी जिम्मेदारी आप निभाते हुए बरेली जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, बरेली जाएंगे, लोगों से, वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए, ठीक है। तो ये यादव सेना के राष्ट्रीय संयोजक
और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणधीर जी और अचल सिद्धार्थ जी थे। इनका कहना है कि जो सभी को, हमारा जो संविधान है वो सभी को अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है और हम इस पूरे प्रकरण में मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं और बरेली भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लीगल भी कार्रवाइयों में उनके समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।